हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। उम्पुन तूफान से पश्चिम बंगाल में 70 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। हजारों घर टूटे, जड़ से उखड़ गए बड़े बड़े पेड़। ममता बोली, ऐसी तबाही कभी देखी नहीं। उम्पुन तूफान में तेज बारिश की वजह से कोलकाता एयरपोर्ट पर बाढ़ सी आ गई। चारों ओर पानी भर गया, कई प्लेन को नुकसान पहुंचा। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में उम्पुन तूफान की बारिश से कई रेलवे स्टेशनों पर पानी भर गया, पटरियों को भी नुकसान पहुंचा। ओडिशा के पुरी में भी उम्पुन तूफान ने कई लोगों की जान ली है। यहां सैकड़ों पेड़ टूट गए, बिजली के खंभे गिरने से बिजली सप्लाई पर असर पड़ा। 25 मई से शुरू हो रही घरेलू उड़ानों के लिए सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं। फ्लाइट से 2 घंटे पहले आना होगा। आरोग्य सेतु ऐप जरूरी है, लेकिन बच्चों के लिए छूट। मास्क और ग्लव्स पहनने पड़ेंगे। ऑनलाइन चेक इन कंफर्म होने पर ही एयरपोर्ट में एंट्री मिलेगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर बाहरी यात्रियों के लिए सैनिटाइजेशन का इंतजाम। 1 जून से शुरू होने जा रही 200 ट्रेनों के लिए 2 घंटे में ऑनलाइन 2.25 लाख टिकट बुक हो गए। रेल मंत्री बोले, आने वाले दिनों में इनकी संख्या बढ़ेगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, कल से कॉमन सर्विस सेंटर पर टिकट बुक होना शुरू होंगे। 2-3 दिन में स्टेशन काउंटर पर भी बुकिंग चालू हो जाएगी। देश में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 1,12,000 के पार पहुंची। 3400 से ज्यादा लोगों की जान गई है। 45,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा 40,000 मरीज हैं। 10,000 इलाज के बाद ठीक हुए हैं। ईद को देखते हुए मुंबई के भिंडी बाजार में सीआईएसएफ के जवान तैनात। यूपी में बाराबंकी बना कोरोना का नया हॉटस्पॉट। कल एक दिन में 95 नए केस आए। यूपी में कोरोना मामलों की संख्या 5,200 के करीब पहुंची है। दिल्ली में अब तक 210 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हुए, जिनमें से 100 से ज्यादा ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना मामलों की संख्या 11,000 के पार पहुंच गई है। दिल्ली में डीटीसी की बसें चलना शुरू हुई हैं, लेकिन एबीपी न्यूज की पड़ताल में कई बसों में इंतजाम सही नहीं मिले। कई कंडक्टरों को नहीं मिली थर्मल गन। बिहार के पूर्वी चंपारण से 100 प्रवासी मजदूर गायब होने से हड़कंप मच गया। बिहार में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 1872 हुई है। इनमें आज 96 केस आए हैं। प्रवासी मजदूर भी संक्रमित पाए जा रहे हैं। कर्नाटक के शिवमोगा के क्वारंटीन सेंटर में स्थानीय लोगों ने तोड़फोड़ की। पुलिस का लाठीचार्ज भी हुआ। इस सेंटर को शिफ्ट करने की मांग हो रही है। जम्मू कश्मीर में आज से शराब की दुकानें खुल गईं। जम्मू में दुकान के बाहर आज लोगों की लंबी लाइन लगी रही। मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में रोक के बावजूद कई लोग पूजा करने घुस गए। तस्वीर सामने आने पर मंदिर समिति के सहायक प्रशासक को हटाया गया। केरल में छूट के बाद अब लॉटरी बिकना शुरू हो गई है। 2 महीने से बंद था धंधा। लॉटरी दुकानदारों ने कहा, अभी ग्राहक कम आ रहे हैं। पूरे यूरोप में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,70,000 के पार पहुंची। पूरी दुनिया में 51 लाख लोगों को हुआ है कोरोना। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में 3 आतंकी गिरफ्तार। 3 दिन पहले ही लश्कर के संगठन में शामिल हुए थे। सोशल मीडिया पर वायरल थी तस्वीरें। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में टोल नाके पर आतंकी हमला। हमले में पुलिस का 1 जवान शहीद, 2 घायल। दिल्ली के राजेंद्र नगर पैलेस में आज आग लगने से मच गया हड़कंप। ज्वेलरी शोरूम से शुरू हुई आग, दमकल की 12 गाड़ियों ने बुझाई। यूपी के प्रयागराज में आग से मची अफरा तफरी। जॉन्सटन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की कई दुकान जली, आग पर काबू पाया गया। ग्रेटर नोएडा की फैक्ट्री में आज दोपहर बड़ी आग लग गई। कर्मचारी सुरक्षित बचे। केमिकल और प्रिंटिंग प्रेस समेत 3 कंपनियों का यहां काम होता था।
10वीं और 12वीं के एग्जाम अब छात्रों के स्कूल में ही होंगे, अलग से नहीं होंगे एग्जाम सेंटर। 1 जुलाई से शुरू होने हैं पेपर, जुलाई के आखिर में रिजल्ट आएगा।